Hey YouTube family, welcome back to the channel. Hope you are enjoying your healthy life and आपके बेस्ट विशेस से हम भी बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ है, सुखी है। वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ कुछ हैक्स शेयर करने जा रही हूँ और उन सारे आइडियाज़ में ना कोई सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना सिलाई कढ़ाई की ज़रूरत है, ना पेंटिंग, ना DIY किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हार्डली 10 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। और आपके घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं की हेल्प से हम वो तैयार करेंगे। हमारे यूज़फुल आइटम्स जो हमारे किचन में या घर में आप किसी भी वे में यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा पसंद आया। फ्रैंकली स्पीकिंग गाइस, ये वाला आइडिया मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने क्रिएट किया था और मुझे ऐसा लगता है आप सभी को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ये अमूल मलाई पेड़ा का बॉक्स है, आउटर कवर जो कि कलर में बहुत ही प्रिटी है। तो उसका जहाँ पे लिखा हुआ है अमूल मलाई पेड़ा, उसका हाफ मैंने फोल्ड करके सेलो टेप लगाकर फिक्स कर दिया। आप चाहे तो फेविकॉल भी लगा सकते हो अगर ऐसा कोई बॉक्स है तो। फिर जो ये सामने में ट्रांसपेरेंट जैसे दिख रहा है तो वहाँ पे प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, तो पेपर कटर के हेल्प से मैं यहाँ पे इसको निकाल रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा कट हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको बाद में सेलो टेप से फिक्स कर लूँगी। तो इस तरीके से इसको निकाल के अलग कर लेना है। और ये बॉक्स ना बहुत यूज़फुल होने वाला है, आप देखोगे ना तो बहुत प्यारा लगेगा कि मैंने किस फॉर्म में यूज़ किया। फिर ये जो कट हो गया था ना, इसको मैंने थोड़ा सेलो टेप से फिक्स कर दिया। मैंने कहीं पे भी फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है, फिर या तो सेलो टेप का यूज़ किया है या फिर कुछ बस कटिंग से रिलेटेड है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। फिर ये वाले जो सेक्शन होता है ना, इसको कट करके निकाल लेंगे और इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। फिर इस तरीके से मैंने इसमें टिश्यू पेपर फिल कर दिए हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अच्छे से फिक्स कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। अब मेरे लिए ये टिश्यू पेपर निकालना बहुत ही इजी हो गया है। ये चाहे तो डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, चाहे तो मैंने इसको ओवन पे रखा है वैसे तो किचन में, क्योंकि मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है। और चाहे तो इस चीज़ को मैंने ऐसे क्लचर रखने के पर्पज़ से भी यूज़ करके दिखाया है। ड्रेसिंग टेबल में भी यूज़ कर सकते हैं या हैंकी रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, छोटे मोटे किसी भी आइटम रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में रिक्वायर्ड है। मुझे तो ये पर्सनली टिश्यू पेपर के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। और ये देखो मस्त लग रहा है ना, इसके ऊपर मैं नैपकिन्स लिख दूँगी तो और भी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। ये है आइडिया नंबर 2। ये कोई मैंने बनाया नहीं है, ये किसी थर्मोकोल का एक पीस है जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान में रहा होगा, तो उसको मैंने इस तरीके से बस क्या किया है, अपना जो ग्रीन टी होता है डेली पर्पज़ से निकालने के लिए यूज़ कर लिया है। साथ में ये एक आइडिया है, तो ये एक प्लास्टिक का कवर है और ये बहुत ही पसंद आएगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। आप कमेंट में बताना। इस तरीके से जो प्लास्टिक वाले ये आते हैं ना थ्रेड, जो हमारे ड्रेसेस वगैरह में आते हैं, जो हम शॉप से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन ख़रीदते हैं, तो आप वो निकाल कर रख लीजिए अगर आपके पास नहीं है तो, या फिर परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रिज में ये पहले चिपका दिया है हुक, ये चिपकाने वाला लगाया है, क्योंकि फ्रिज में तो हम कुछ और ऑप्शन नहीं लगा सकते। और उसमें इस तरीके से मैंने लटका दिया, थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो फिर से मैंने उसको निकाला और फिर से बांध के फिर से हैंग कर दिया। तो अब बिल्कुल जो फ्रीज़र का जो साइज़ है ना, उसमें वो फिट बैठ गया है। तो इस तरीके से फ्रीज़र का जो सेक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही अगर प्लास्टिक का जो बैग है 2-3 है तो आराम से फ्रीज़र का जो ये डोर है ना उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसमें बहुत लाइट वेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे चॉकलेट अरेंज कर दिया है, सामने में रहेगा तो थोड़ा मज़ा आएगा खाने में। और ये देखो फ्रिज को बंद करके भी मैंने दिखाया और अब ओपन करके भी दिखाऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा स्पेस यूज़ कर लिया है। ये आइडिया नंबर 4, जहाँ पे ये डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का जो आता है बटर स्कॉच का मोज़ी केक, और यहाँ देखो जो देकर जाते हैं ना पिज़्ज़ा के साथ साथ ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स, तो सब मिक्स होते हैं, तो जब यूज़ करना होता है ना तो बहुत ढूंढना पड़ता है। तो क्यों ना इन बॉक्सेस को रीयूज़ कर लिया जाए। तो एक में मैं रख रही हूँ चिली फ्लेक्स और एक में मैं रख रही हूँ ऑर्गेनो सीजनिंग। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, पता नहीं कुछ तो अलग ही रहता है टेस्ट। तो ये मैं मैगी वगैरह में यूज़ करती हूँ या सैंडविच वगैरह में। तो इस तरीके से 2 अलग अलग बॉक्सेस कर लिए। साथ में क्वालिटी आइसक्रीम का ऐसा ही सिमिलर टाइप का बॉक्स था, तो इसमें मैंने यहाँ पे छोटे जो पाउच होते हैं सॉस के वो रख लिए, जो ट्रैवलिंग पर्पज़ से यूज़ होता है। तो थोड़ा एक जैसा दिख रहा है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे जो सबसे टॉप रैक है वो यूज़ कर लिया और सिस्टमेटिक कर लिया है, ताकि मुझे निकालने और रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वो क्वालिटी आइसक्रीम का जो कैप था उसको भी मैंने यूज़ किया है। यहाँ पे
दालचीनी का ऑयल है और एक जावित्री बचा हुआ था, वो रखना था मुझे, तो ये भी रख लिया। तो अच्छे से सिस्टमेटिक हो गया, इससे फ्रिज गंदा भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगा और हैंडी भी रहेगा, आपको सामान ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फ्रिज भी थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया है। आइडिया नंबर 5 है, इस तरीके से जो भी बर्तन होते हैं हैंग करने वाले, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये समझ गए होंगे आप लोग, ये जो ड्रेसेस होते हैं उसमें आते हैं, एक प्लास्टिक का आता है, एक कपड़े का आता है। तो जो कपड़े वाला होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, जो धागे का बोल सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होता है, रेशम के धागे का होता है। ये वॉश करने पे हीट की वजह से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैं निकाल कर बहुत सारा स्टॉक बना के रखी हुई। पर्पज़ से जितने भी रिक्वायर्ड स्पैचुलास होते हैं उनमें ऐसे होल्स होते ही है, किसी में छोटे किसी में बड़े होते हैं, तो सबको एक जैसे मतलब रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं हुक लगा देती हूँ और इस तरीके से हैंग करना बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरीके से हम बहुत सारे स्पैचुला यहाँ पे रख सकते हैं, छन्नी हो गया, बास्केट, कोई भी छोटे मोटे जो भी है आप आराम से यहाँ पे लटका सकते हैं, अगर आपके किचन में इस तरीके का हुक लगा हुआ है तो। नहीं तो जैसे भी आप रखना चाहे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में कुछ जैसे कप है, ये टूट गया है, तो मैंने इसको क्या किया, एक पेपर लिया है और उसको अच्छे से फोल्ड करके और इसमें ये मैंने फ्लावर लगा दिया है, तो पेपर की वजह से थोड़ा बैलेंस रहेगा। अब ये देखो, एक ये फ्लावर है, ये इसका जो बेस है ये निकल गया है, पीओपी जो है जीतू इतना पटक देता है कि वो निकल गया है। तो अब थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर दिया, मैंने इस टूटे हुए कूलर में ट्रांसफ़र कर दिया, तो लुक काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है इन कंपेयर टू द प्रीवियस वन। और यहाँ पे देखो कहीं पे भी अरेंज कर सकते हो एज अ शो पीस, तो बहुत ही प्रिटी लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बारिश के टाइम में हरियाली ही हरियाली है। साथ में एक ये भी कॉफ़ी मग है, ये भी टूट गया है, तो आप इसको एज अ पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हो, किचन में भी कुछ स्पून वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा थिक बना रही हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि कॉफ़ी मग बड़ा है। इस तरीके से फोल्ड करके फिर यहाँ पे फिक्स कर दूँगी और बीच में ना गैप रखूँगी, ताकि जो भी मैं उसमें फ्लावर लगाऊँ वो बैलेंस रहे, इधर उधर जाए नहीं। और इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया है। और ये जीतू का ना खेलने का डक था, तो जीतू अभी खेलता नहीं, तो इसको यहाँ पे रख दिया। इसको सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सेट हो गया। आइडिया नंबर 7 है, ये कुछ फ्रूट बास्केट्स में आते हैं, तो ये छोटा वाला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये बेरीज़ में आया था, तो जो छोटे मोटे स्पून्स होते हैं वो भी, उनको भी सही से रखना ज़रूरी होता है। बहुत सारे कंटेनर्स में लगते हैं, तो इधर उधर रखने पे मिलते नहीं है टाइम पे। तो मैंने जितने भी छोटे वाले स्पून हो, वदर प्लास्टिक हो, स्टील हो, कैसे भी हो, सबको इसमें रख दिया है। एक जगह रहेगा तो सिस्टमेटिक रहेगा, हैंडी भी रहेगा और ढूंढना भी आसान रहेगा। साथ में ये आइडिया आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैंने ईपी का पैकेट इसलिए यूज़ किया है बिकॉज़ एक तो ईपी का ये जो बिग साइज़ वाला पैकेट आता, थोड़ा सा इसका पॉलीथीन लंबा होता है। साथ में इसमें ये जो पेपर आता है थिक वाला, वो सपोर्ट के लिए रहेगा। तो जो मुझे DIY करना था उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन था। आप चाहे तो मैगी के पैकेट से भी कर सकते हो, बट ईपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे प्लानिंग करना है। तो बस कुछ नहीं, इसको अपोजिट साइड से कर देना है और एक थोड़ा सा ऐसे पकड़ के इसको कट कर देना है। एक होल बनाना है, छोटा सा होल बनाना है, और इसका पॉलीथीन थोड़ा सा थिक होता है, तो जो मैं करने चाह रही हूँ अरेंजमेंट, तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको समझ में आएगा। ये जितने भी छोटे मोटे पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, डाइपर फेंकना है या फिर तो छोटा मोटा कचरा फेंकना है, पैड्स फेंकने होते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स लगते हैं, तो इधर उधर रहते हैं या फिर हम फेंक देते हैं या फिर कभी मिलते नहीं है टाइम पे। तो इतने सारे पॉलीथीन बैग्स हैं मेरे पास छोटे मोटे, तो ये मैं जनरली जो मेरे पास सेकंड बाथरूम है उसमें यूज़ करती हूँ जीतू के डाइपर वगैरह फेंकने के लिए। तो इन सबको अच्छे से फोल्ड कर देना और इस तरीके से इसमें रखते जाएंगे। और आप चाहो तो रबर बैंड लगा के रख सकते हो, चाहो तो ये पेपर क्लिप्स जो होते हैं ना वो लगा के रख सकते हो, या जो हेयर बैंड भी होते हैं जो पुराने हो गए वो भी यूज़ कर सकते। DIY के लिए ये प्लास्टिक का जो थ्रेड है ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इनके हेल्प से मैं बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो आप ना फेंकें, रखें, ज़रूर काम आएगा। तो रबर बैंड लगा दिया है और रबर बैंड में इस तरीके से इसको लगा कर लॉक कर देंगे, चाहे तो बांध देंगे, जैसा भी कंफर्टेबल हो आपके लिए ऑर्गेनाइज़ करना। और ये इस तरीके से तैयार हो गया है। आप आराम से पॉलीथीन बैग निकाल सकते हो, एक एक करके निकालिए, ऊपर वाला पॉलीथीन बैग नीचे आता जाएगा, फिर आप उसको रिफ़िल कर सकते हैं।
इसमें कोई कट वट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। बस ओपन करो, फिल करो और यूज़ करो, फिर से रिफ़िल करो। और यहाँ पे मैंने ये जो प्लास्टिक क्लिप लगाया है उसमें भी इसको फिक्स कर दिया है और ये आराम से मैं देखो यहाँ पे मैं एक एक करके निकालूंगी तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर का नीचे आता जाएगा, फिर हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिफ़िल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैंग कर दिया, किचन में कर सकते हो, आपका जो कैबिनेट है उसमें कोई हुक लगा हुआ है तो वहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे भी आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे कर सकते हो। फ़िलहाल तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ बाथरूम में, क्योंकि मुझे यहीं पे इसका यूटिलाइजेशन है। तो मैंने यहाँ पे कोई हुक नहीं लगाया है। डोर के पीछे जो लॉक है जो ये निकला हुआ रहता है ये एक्चुअली ख़राब हो गया, तो मैंने उसको यहीं पे यूज़ कर लिया, यहीं पे हैंग कर दिया और यहाँ से मुझे ये पॉलीथिन्स निकालना कन्वीनियंट हो जाए। डोर ओपन करने के बाद बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कुछ हमने डोर के पीछे लगाया है। आइडिया नंबर 9 की बात करूँ तो जो हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है वहाँ पे नैपकिन्स रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे गीज़र का 2 पॉइंट है, तो गीज़र है नहीं यहाँ पे लगा हुआ। तो अब ये टॉयलेट पेपर को मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जो रस्सी होती है ये बस ऐसे ही बांधा हुआ है, कुछ इसमें मैंने कुछ किया नहीं है। बस इसमें जो बीच में अपना जो राउंड होता है ना उसमें डालते जाना है, अपोजिट साइड से खींच लेना है और दोनों साइड से 2 नॉट बना लेना है। इस तरीके से आप अलग अलग डिज़ाइन में भी बना के रख सकते हैं, बट मैंने कुछ नहीं किया, बस इस तरीके से जो गीज़र का जो पॉइंट था वहाँ पे मैंने इसको बांध दिया है और मेरे लिए इजी हो जाएगा अब टॉयलेट पेपर यूज़ करना। तो यहाँ पे खोलना और फिर से बांधना इजी हो। मैं जो भी आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आपने नोटिस किया बहुत ही सिंपल है, किसी में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये कैडबरी का ड्राई रिच फ्रूट चॉकलेट का बॉक्स जो कि खाली हो गया है, तो इसमें प्लास्टिक का ऐसा कुछ सेक्शन है जिसमें किशमिश, काजू और डिफरेंट 3 अलग अलग वैरायटी के चॉकलेट्स होते हैं। तो क्यों ना हम भी इसको यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ किया। हम लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है सेफ्टी पिन ढूंढने में, तो कभी छोटी मिलती तो बड़ी नहीं, बड़ी मिलती तो छोटी नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैंसी सेफ्टी पिन है उनको एक साथ रख दिया है और ये छोटे वाले जो सेफ्टी पिन्स हैं जो सूट में साड़ी में लगती है तो वो उनको एक साथ रख दिया है और जो बड़ी वाली सेफ्टी पिन है जो नॉर्मल होती है उनको अलग रख दिया। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गया और हैंडी भी हो जाएगा, आराम से मिल जाएगा। फिर से जो बॉक्स खाली हुआ है उसमें जो मिनी पैकेट आता है सिल्क का वो मैंने रीफ़िल कर दिया है। आइडिया नंबर 11 के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेट्रोली ऑलिव ऑयल 2 लीटर का खाली कंटेनर। मेरे इस आइडिया के लिए या तो 2 लीटर का कैन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो 5 लीटर का। और इसके टॉप को कट कर लेना है, कट इस तरीके से करना है जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगी, जो कि वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। और थोड़ा सा अच्छे से शेप दे देना है और साथ में स्क्रू ड्राइवर को हीट करके होल्स बना देने हैं 2। उसके बाद इन होल्स में मैं ये जो रोप आता है ना कॉटन का वो बांधूँगी सपोर्ट के लिए, जो मुझे यूज़ करना है। और वैसे ये वाला जो DIY है ना वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में यूज़ हो सकता है, गार्डनिंग फॉर्म में, किचन में, स्टोरेज फॉर्म में, इनफैक्ट ऑर्गेनाइज़र फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों को इस तरीके से बांध करके ये सपोर्ट हो गया है, तो एक बकेट जैसा शेप आ गया है, जस्ट लाइक दैट समझ लीजिए। तो इसका जो मैंने पेपर निकाला और अंदर में जो ऑयल है तो अब अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो इसको आज बैठ से अंदर भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पेपर वाला जो एरिया है वो क्लीन करके जितने भी डस्टिंग के लिए मेरे पास कपड़े होते हैं ना छोटे मोटे वो इधर उधर हो जाते हैं तो वो मैंने फिल कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे ड्राई बालकनी में लगा दिया है, ताकि मैं आराम से कपड़े यहाँ से निकाल कर फिर डस्टिंग का काम कर सकती हूँ, फिर धोकर अच्छे से रख सकती हूँ। आइडिया नंबर 12 के लिए जो मैंने अभी जस्ट पहले वाला शेयर किया है केन का आइडिया उसी से है। उसका जो टॉप मैंने जो कट किया है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से स्कॉच ब्राइट जो होते हैं वो रखने के लिए किचन में बर्तन धोने के बाद, और जो भी एक्स्ट्रा पानी उस तरीके से आ जाएगा उसको फेंक दीजिए, फिर से बंद कर दीजिए। इजी टू क्लीन और इजी टू ऑर्गेनाइज हो गया। कैसा लगा आपको ये आइडिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ में ये लास्ट आइडिया है जिसके लिए मैंने बेबी हग का ये पैकेट यूज़ किया है। इस तरह के पैकेट्स आपके घर में बहुत से होंगे, चाहे तो बेबी हग के होंगे जो फर्स्ट वेयर के आते हैं, या फिर जो गारमेंट्स में आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने एक छोटा सा कट लगा दिया है सीज़र के हेल्प से। और ये वाला जो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करें, ये भी आइडिया आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, किचन में हो या कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किसी भी में। तो छोटा सा कट लगाना है। यहाँ पर मैं ये जो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं जो वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं फ्रिज में, वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ और इजी होगा मेरे लिए निकालना भी और रखना भी। तो ये सारे आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट ज़रूर करना गाइस कैसा लगा ये आइडिया। ये देखो किस तरीके से ईजी हो गया है
प्लास्टिक बैग निकाल लो और फिर मैं इसको आराम से रख सकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।